AIFF इज इन सीरियस ट्रबल राइट नाउ। यहाँ पे एक और केस लग चुका है AIFF के अगेंस्ट, जिसमें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। क्या है पूरा का पूरा मामला बताऊंगा इस वीडियो में। प्लस यहाँ पे भैया ISL में सारे 30+ ईयर्स वाले जो प्लेयर्स हैं वो दिखेंगे आपको टॉप स्कोरर्स की लिस्ट में। क्या इंडिया के पास कोई भी यंगस्टर ऐसा नहीं है जो 10-15 गोल 20 गोल एक सीजन में मार पाए? क्या हमारी इंडियन फुटबॉल टीम की जो फ्यूचर है, जो स्ट्राइकर्स पे डिपेंडेंट होनी चाहिए, क्या अब हमको देखना पड़ेगा कि स्ट्राइकर्स कैसे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे हमको? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर सब्सक्राइब यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भैया आएंगे दिल्ली हाई कोर्ट वाले मुद्दे पे भी आएंगे। AIFF उनका रोज का है यार, उनका अब ये कहानी बन चुकी है। डे बाय डे AIFF इज रिग्रेसिंग, इंडियन फुटबॉल धीरे धीरे नीचे जा रहा है। वो बाद में हम बात करेंगे। फिर लोग कहते हैं भाई तू कभी पॉजिटिव नहीं बोलता है, क्योंकि पॉजिटिव इतना कुछ होता नहीं है इंडियन फुटबॉल में बोलने के लिए। यहाँ पे हमको एक एग्जाम्पल मिला है कि हमारे प्लेयर्स कितने शेमलेस हैं। इंडियन फुटबॉल के, इंडियन सुपर लीग में जो प्लेयर्स खेलते हैं, हमारे आई लीग में जो प्लेयर्स खेलते हैं, वो यहीं पे रहना चाहते हैं, वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये एक प्लेयर है मंगोलिया का, 20 साल का, तुगुल्दर जिसका नाम है। एंड वो सिर्फ 20 साल का मंगोलियन इंटरनेशनल है। मंगोलिया जिसकी रैंकिंग फीफा में 188 है। यस, उसका एक प्लेयर 20 साल का चेक रिपब्लिक गया, वहां पे उसने साइन करा है उनके फर्स्ट डिवीजन क्लब के लिए। यस, चेक रिपब्लिक जिसकी फीफा रैंकिंग 42 है, मतलब 188th रैंक्ड कंट्री में वो खेलता था, वहां से वो 42 रैंक चेक रिपब्लिक में खेलने चला गया है फर्स्ट डिवीजन। एंड सिर्फ वो 20 साल का है। अब हमारे इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हैं क्योंकि उनको इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं कि इतने सारे पैसे कमाने के बावजूद भी वो एक्सपोजर के लिए बाहर किसी लीग में ट्राई अपने आप को नहीं करना चाहते, या फिर उनको कहीं ना कहीं ये अंदर से डर है कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इतनी है ही नहीं कि हम बाहर जा पाए। तो हम क्यों ही बाहर जाएं, हम सिर्फ इंडिया में ही रहते हैं, वरना बाहर जाके हम एक्सपोज हो जाएंगे। अब इंडियन फुटबॉल की हालत इतने ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं कि ISL के 24-25 सीजन के अगर आप टॉप स्कोरर्स की लिस्ट देखो, उसमें 10-12 नाम देखो, पहले जो 10-12 नाम हैं टॉप स्कोरर्स की लिस्ट में इस साल के ISL में, उसमें सिर्फ सुनील छेत्री हैं जो आपको इंडियन दिखेंगे। वो भी क्या एज के हैं हम सबको पता है, 40 ईयर्स एज है सुनील छेत्री की। ऑफ कोर्स वो रिटायर हो चुके हैं। उसके बाद अब जितने भी 10-12 पोजीशंस तक नाम देखोगे टॉप स्कोरर्स की लिस्ट में, वो सारे आपको 30+ मिलेंगे। एंड उसमें कोई भी इंडियन नहीं है। तो यहाँ पे हमारे ISL को डोमिनेट कौन कर रहा है? 30+ वाले बंदे। मतलब हमारे पास प्लेयर्स ही नहीं है यंगस्टर्स जो अच्छे गोल्स मार पाए कंसिस्टेंसी के साथ। ब्राइसन फर्नांडिस है हमारा सबसे पहला इंडियन जो कि थोड़ी कम उम्र का है टॉप स्कोरर्स की लिस्ट में। वो 13th पोजीशन पर है FC गोवा का, जिसने 7 गोल मारे हैं। उसके बाद सीधा सेकंड पोजीशन पर सुनील छेत्री देखने को मिलते हैं हमको, जो कि है 40 साल के। मतलब कोई यंगस्टर है ही नहीं हमारे पास जो कि 20 एज का हो, 23, 24, 25 का, एंड वो कंसिस्टेंसी के साथ गोल्स मार सके। क्या हमें मनवीर सिंह, रहीम अली, फारूक चौधरी, इनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा? इरफान यादव, इनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा आने वाले टाइम में? क्या ये भी इतने कंसिस्टेंट हैं चारों प्लेयर्स? आई रियली डोंट थिंक कि ये चारों भी इतने कंसिस्टेंट हैं। अब लोग कहेंगे ब्राइसन फर्नांडिस को लाना चाहिए टीम में, लाएंगे, बट क्या हमें ऐसे प्लेयर्स को टीम में लाना चाहिए जो सिर्फ 6-7 गोल्स मार दें एंड चलो जी उनको नेशनल टीम की कॉल अप दे दो? हमने जीती नेमिस के साथ भी ऐसे ही करा, उन्होंने थोड़े से गोल्स मारे एंड हम उनको ले गए नेशनल टीम में। नेशनल टीम का जो प्रेशर होता है, काफी सारे लोगों को पता है, वो एक अलग तरीके का प्रेशर होता है। ISL में आप बुढ़ों के साथ खेलते हो, ISL में आप उन प्लेयर्स के साथ खेलते हो जो कि अपने रिटायरमेंट के पास है, ISL में आप उन प्लेयर्स के पास
उनके साथ खेलते हो जो कि फॉरेन से एक्सपोजर लेके इंडिया में आए होते हैं, तो आपकी गेम थोड़ी सी अपलिफ्ट हो जाती है। बट इंडियन नेशनल टीम में क्योंकि वो सारे इंडियंस ही होते हैं, सारे इंडियन नेशनल्स ही होते हैं, तो आपका जो स्तर है वो धीरे धीरे नीचे जाने लग जाता है। तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर इंडियन फुटबॉल? क्या स्ट्राइकर्स ही नहीं आएंगे हमारे पास? क्या हमको कुछ और देखना पड़ेगा इसका सोल्यूशन फॉल्स नाइन वगैरह देख के? क्योंकि जेन्युइन स्ट्राइकर्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं एंड इट्स अ फैक्ट। बट अब मैं बात करूं थोड़ी सी AIFF की और हाई कोर्ट की, तो भैया दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस भेज दिए हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, AIFF को एंड अनिल कुमार प्रभाकरन को, कि भैया कैसे अनिल कुमार की आपने अपॉइंटमेंट करी है एंड आपने स्पोर्ट्स कोड जो है, स्पोर्ट्स कंडक्ट है इंडिया का, वो भी आपने ब्रीच करा है, उसको तोड़ा है, उसको उल्लंघन करा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हियरिंग होगी 4 मार्च को। तो यहाँ पे अब नोटिस भेजे जा चुके हैं इन तीनों ही इंडिविजुअल्स को, AIFF, अनिल कुमार प्रभाकरन एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, कि भैया बताओ, क्लैरिफिकेशन दो, आपने कैसे अनिल कुमार प्रभाकरन को अपॉइंट करा है एंड आपने कैसे स्पोर्ट्स कंडक्ट नहीं तोड़ा है। इसमें क्लैरिफिकेशन अब हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट मांग रही है इन तीनों पार्टीज इन्वॉल्व्ड से। एंड अगली जो हियरिंग है वो है 4 मार्च की। तो यहाँ पे देखते हैं AIFF का अब ये रोजाना हो गया है, कभी रंजीत बजाज केस कर देते हैं, कभी कोई केस कर देता है, कभी AIFF के कॉन्स्टिट्यूशन का केस चलता रहता है, कभी कुछ हो जाता है। तो AIFF का यही है, उनकी डेवलपमेंट फुटबॉल का तो छोड़ो, केसेस पहले अपने वो सुलझा ले, केसेस से बाहर निकल आए वो अपने, वही बड़ी बात होगी AIFF के लिए। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर इंडियन फुटबॉल। तो यही थी आज की वीडियो। डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग द स्केरसिटी ऑफ स्ट्राइकर्स इन अवर इंडियन फुटबॉल सेटअप। प्लस यहाँ पे जो दिल्ली हाई कोर्ट की नोटिस भेजे हैं उन्होंने, उसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशंस मेरे को रिव्यू जरूर अपना बताना कमेंट करके। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन पीस आउट।